इतिहास के पन्नों में जब हमने अपने विकास की कहानी शुरू की तो काफी तेजी से हम एवोल्यूशन की ओर बढ़े थे। आपको पता होगा कि कैसे एनवायरमेंटल कंडीशन हमारे विपरीत होने के बाद भी हमने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा था। नई चुनौतियों से लड़ते हुए भी हमने खुद को इवॉल्व करना सीख लिया था। हमारे आगे बढ़ने की इस चाल के चलते ही डायनासोर की यह सत्ता हमारे पास आई थी। उनके खात्मे के बाद हमारे विलुप्त हुए पूर्वजों की बारी आई थी। हमने केवल पेड़ों से जमीन पर उतरकर अपनी यात्रा जारी नहीं रखी, बल्कि गुफाओं में भी घर बनाए। भोजन के विकल्प कम होने पर हमने कार्य करना सीखा। तन को ढकने के लिए पत्तों और जानवरों की खाल से कपड़ा बनाना सीखा। कहने का मतलब है कि जब बाकी जानवर अपने आप को जिंदा रखने के लिए अनेक परिस्थितियों का सामना करने में व्यस्त थे, तब भी हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हुए थे। हम नेचर को बदलने से पहले ही परिस्थितियों में बदलाव लाना सीख गए थे। कुछ लाख सालों में ही हम बंदर समान पूर्वजों से चलने फिरने वाले और समाज में रहने वाले इंटेलिजेंट प्रजाति में बदल गए। हमारी सोच केवल पेट भरना नहीं रहा, बल्कि एक समाज को विकसित करना भी रहा है। इसीलिए हम काफी तेजी से अन्य जीवों की अपेक्षा प्रगति कर पाए। इसी का नतीजा है कि इंसान की जनसंख्या आज धरती पर सबसे अधिक है, लेकिन यह रफ्तार कहीं ना कहीं आज धीमी पड़ रही है। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया कि 40,000 से 50,000 सालों में मनुष्य में बायोलॉजिकल कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि इंसान में एवोल्यूशन की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, या तो पूरी तरह से बंद हो गई है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत से चली आ रही यह प्रक्रिया ऐसे कैसे रुक सकती है? वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे तेजी से इवॉल्व होने का कारण एनवायरमेंटल प्रेशर था। उस समय धरती पर पाए जाने वाले बाकी जानवर भी आकार और ताकत में हमसे ज्यादा बड़े थे, जिस डर से हमें आगे निकलना था। लेकिन उस समय शिकार करने से ज्यादा हम खुद कई बड़े जानवरों का शिकार बन जाते थे। ताकत के दम पर वह बड़ी ही आसानी से पकड़कर हमें मार देते थे। ऐसे में इस परिस्थिति से बाहर आने का केवल एक ही रास्ता था, और वो था हथियारों का आविष्कार। जब इंसानों ने पत्थरों और लकड़ियों को तराश कर हथियार बनाना सीखा, तभी वह धीरे धीरे खुद को अन्य जीवों से बेहतर बनाता गया। निचले स्तर से वह खुद को फूड चेन के टॉप पर लेकर आया। आज वैज्ञानिकों को जो भी इंसान के पुराने ढांचे और पुराने कंकाल मिलते हैं, वह पूरी तरह से टूटे हुए होते हैं। उनमें से ज्यादातर शेर और तेंदुए जैसे जीवों के काटने के निशान मिलते हैं। इससे एक बात साफ होती है कि दूसरे जानवरों को मारने और पृथ्वी पर राज करने का विचार इंसान की जहन में तब आया होगा जब हमारे सर्वाइवल पर बात आ गई थी। खुद शिकार होने से लेकर दूसरे जानवरों का शिकार करने तक हमने बहुत कुछ सीख लिया। अब हम जंगल में आसानी से राज कर सकते थे, लेकिन हम जंगल में नहीं रहना चाहते थे। हमारी दौड़ काफी लंबी थी। आज के सभ्यता में इवॉल्व होने का हमारा असली सफर तब शुरू हुआ जब हमने मेसोपोटामिया में पहली इंसानी सभ्यता को बसाया। पेट भरने के बजाय हमने शिकार की जगह अपनी खेती को चुना। जंगल के जानवरों से खुद को अलग बनाने के लिए हमने घर में रहना सीख लिया। इसके साथ ही गाय भैंस को पालना शुरू किया। इस सभ्यता के विकास के साथ ही सर्वाइवल और एनवायरमेंटल प्रेशर भी हमारे ऊपर से हटता गया। जान खोने का खतरा कम होते ही हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस होने लगे, जिससे काफी हद तक वह बंद हो गए। आपने देखा होगा कि आज भी हम तकनीकी रूप से हम सदियों पुराने इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इंसानों ने सभ्यता को एक अच्छा ढांचा और जीवनचर्या देने की कोशिश की है। लेकिन इस कोशिश में हमने कहीं ना कहीं अपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पर रोक लगा दी है। डार्विन ने कहा था कि प्रकृति एक दावेदार को तब तक चुनती है जब कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं।
डायनासोर के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उनके बाद प्रकृति ने मैमल्स को सत्ता पर बिठाया था। फिर बंदर और इंसान के एवोल्यूशन में भी इंसान को सत्ता पर बिठाया गया। जब सर्वाइवल की लड़ाई निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस के बीच थी, तब भी होमो सेपियंस के हिस्से में जीत आई थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें